दोस्तों, यह संभव नहीं है कि हम सभी को खुश रख सके या हमको सब लोग खुश रख सके। तो दोस्तों, आप नापसंद किए जाने का साहस आप में होना चाहिए। वह किस लिए? क्योंकि हम नापसंद किए जा सकते हैं या आप भी किसी और को नापसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब की समरी में हम सीखने वाले हैं द करेज टू बी डिसलाइक। 19वीं सदी के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के काम का एक जापानी विश्लेषण है, जिन्होंने स्थापित किया कि खुशी प्रत्येक मानव व्यक्ति के हाथों में है और पिछले आघातों पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। 2016 में लोगों को आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को साबित करने के लिए निर्णायक सबूत मिले। 100 से अधिक वर्षों तक भौतिकी की एक पूरी शाखा इस धारणा के तहत काम करती रही कि यह विचार सत्य था। किसी धारणा पर काम करना जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने हमेशा इसी तरह से काम किया है। सब कुछ एक सिद्धांत है, गलत साबित होने का इंतजार है। इसलिए पुराने विचारों के पुनरुत्थान से हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग के कार्य लंबे समय तक हावी रहे हैं, लेकिन अब उनका एक विरोधी समकालीन फिर से सामने आ रहा है। अल्फ्रेड एडलर, जापानी लेखक इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने दशकों तक उनकी काम का विश्लेषण किया है और अब इसका एक अनुकूलित संस्करण प्रस्तुत किया है, जो खुशी की हमारी तलाश में हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। इसका परिणाम है द करेज टू बी डिसलाइक, जो जापान में तत्काल बेस्ट सेलर है और अब एक वैश्विक घटना है, जिसकी 3.5 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। किताब एक दुखी युवक की कहानी बताती है जो अपने शहर के बाहरी इलाके में एक दार्शनिक से मिलने जाता है। 5 वार्तालापों के दौरान शिक्षक उसे अपने जीवन और खुशी पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यहाँ इस वीडियो में 3 पाठ हैं जो यह पुस्तक हमें सिखाती है। पहला, यह विश्वास करना खतरनाक है कि आपका अतीत आपका भविष्य निर्धारित करता है। दूसरी बात, यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके साथ क्या गलत है, तो आप जानबूझकर खुद से नफरत करने की कारणों की तलाश कर रहे होंगे। जिसे हम प्रतिस्पर्धा समझते हैं, उसमें से अधिकांश सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और हमारी खुशियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह है तीसरी बात। आइए देखें कि एडलर के विचार हमें अपने प्रति सच्चा जीवन जीने और अधिक खुश रखने में कैसे मदद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब डिटेल में। नापसंद किए जाने का साहस। पाठ पहला, आपका अतीत आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता है। फ्राइडियन मनोवैज्ञानिक में प्रमुख शब्द आघात है। यह दावा करता है कि हमारी अधिकांश आत्म छवि कम उम्र में ही हमारे मानस में गहरी जड़ें जमा लेती हैं, इसलिए बुरे अनुभव बाद में बहुत परेशानी का कारण बनेंगे। परिणाम स्वरूप फ्रायड ने माना कि हमारा अधिकांश वयस्क जीवन अतीत से लड़ने, सुलझाने और हमारी सीमित मान्यताओं पर काबू पाने की कोशिश में व्यतीत होता रहता है। एडलर के अनुसार यह सच नहीं है, हालांकि इस बात से सहमत थे कि हम शुरू से ही जीवन की एक शैली बनाते हैं, चाहे वह आशावादी हो या निराशावादी। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह नहीं माना कि यह हमारे चरित्र का एक निश्चित बिंदु था। एडलर ने इस विचार का बचाव किया कि हम किसी भी क्षण में जो है उसे बदल सकते हैं। भले ही आप अपनी सारी खामियां अपने बचपन के 2 या 3 उदाहरणों में ढूंढ सकते, तो क्या आप उन्हें केवल अभी वर्तमान में ही बदल सकते हैं? आपको यह विश्वास करना होगा कि पुराने ढर्रे को तोड़ने के लिए कुछ अलग हो सकता है और आप किसी भी समय वह नया दृष्टिकोण चुन सकते हैं। तो इसे
अभी क्यों न चुने। पाठ दूसरा, खुद से नफरत करना आम तौर पर दूसरों को दूर करने का एक तरीका है, न कि वास्तव में ऐसा करना जरूरी है। लेखक के छात्रों में से एक ने एक बार स्वीकार किया था कि वह खुद को नापसंद करता था क्योंकि वह अपनी खामियों के प्रति बहुत जागरूक था। एडलर ने ऐसी खामियों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक हीनता। वस्तुनिष्ठ वे हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि जैसे किसी अन्य की तुलना में छोटा होना या कम पैसे होना। इसके विपरीत हम व्यक्तिपरक हीनताएं गढ़ते हैं। छात्र से बात करते समय किशिमी को भी एहसास हुआ कि युवक ने जो खामियां देखी वे वास्तविक नहीं थी। संक्षेप में अगर बताएं तो उसने दूसरों से अलगाव पाने के लिए और इस प्रकार चोट लगने से बचने के लिए खुद से नफरत करने के कारण बनाए। उनका अकेलापन उनके दुख का कारण था, किसी वास्तविक कमी का प्रभाव नहीं था। एडलर ने कहा कि हमें सक्रिय रूप से केवल वस्तुगत कमियों से ही निपटना है और केवल तभी जब वे वास्तव में हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधा बनती है। लेकिन व्यक्तिपरक लोग वहाँ भी नहीं है, इसलिए खुद को अयोग्य समझने से पहले उनकी जांच करना आवश्यक है। इस समस्या का एक अद्भुत इलाज है। जैसा कि लेखक कमल रविकांत कहते हैं, अपने आप से ऐसे प्यार करें जैसे आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। अब शुरू करेंगे पाठ तीसरा, प्रतिस्पर्धी मानसिकता आपके मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। अपनी सबसे लोकप्रिय वाक्य मैं आपको बताऊंगा। मार्क ट्वेन ने टिप्पणी की कि तुलना आनंद की मृत्यु है, लेकिन और यह बदतर है, यह दुख का जन्म भी है। यह ऐसी बात है जिससे एडलर सहमत होंगे। उन्होंने प्रतिस्पर्धी समाजों को हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक माना। आज पश्चिमी बनाम पूर्वी संस्कृति को लेकर चल रही बस में यह बहस में एक प्रमुख विषय होता है। जापान और चीन जैसे देशों में भी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कुल मिलाकर वे सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अमेरिका और जर्मनी जैसे देश वास्तव में व्यक्तिगत विजेता प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समस्या तो यह है कि यदि आप मानते हैं कि खुश रहने के लिए आपको किसी खेल में शीर्ष पर आना होगा, जैसे पैसा कमाना, लाइक पाना या दोस्त बनाना, तो आप किसी भी तरह से दुखी होंगे। हारने वाले को हार का दुख होता है, जीतने वाले को लगातार अपनी सफलता की चिंता सताती रहती है। एडलर ने मनोविज्ञान के उद्देश्य के लिए कुछ अधिक उत्पादक खोज की, मनुष्यों को साहसी बनने में मदद करना। एक बार जब आप संकीर्ण प्रतिस्पर्धी मानसिकता को छोड़ देते हैं और प्रचुरता को अपना लेते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कोई आपको रोक रहा है। आखिरकार हर किसी के लिए बहुत कुछ है और जब तक आप खुद पर काम करते हैं, आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। नापसंद किए जाने का साहस होना जरूरी होता है। क्या सशक्त तर्क संगत विचार पूर्वक तैयार की गई यह पुस्तक है नापसंद किए जाने का साहस। उस शांत चित्त शैली में आना है जिसकी आप पूर्वी दार्शनिकों से अपेक्षा करते हैं। एडलर के काम पर प्रकाश डालकर यह हमारी वर्तमान पॉप मनोविज्ञान वार्तालाप में एक अंतर भरता है। यह एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक उपयोगी स्तरीय दृष्टिकोण प्रदान भी करता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह किताब आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।